कैसे हो आप सभी। वेलकम टू प्लेफुल स्टडी। कैसे हो आप सभी। चलते हैं, शुरू करते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक बात कर ली थी। हम लोगों ने बात कर ली थी एलसीएम की। इसकी हमने बात की थी एलसीएम की। एलसीएम की हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे किसकी, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। चलो देखो, इसको हम एचसीएफ भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं जीसीडी। क्या बोलते हैं, जीसीडी, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और इसको क्या बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं जीसीएम, ठीक है ना। जीसीएम बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एचसीएम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब होता है क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है हाईएस्ट कॉमन मेजर, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, आज हम बात करेंगे एचसीएफ की। चलो फिर हम बात करते हैं एचसीएफ की। चलते हैं, शुरू करते हैं। चलो देखो, एचसीएफ में हम किसकी बात करेंगे। एचसीएफ में हम सबसे पहले चलेंगे गुणनखंड विधि की ओर। किसकी ओर, गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि का मतलब होता है, गुणनखंड विधि का मतलब होता है फैक्टराइजेशन। क्या होता है इसका मतलब होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं। अब गुणनखंड विधि क्या होता है, एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल आपके लिए। किस प्रकार का एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल है 24, 56 और क्या है 96। ये हमारा एग्जाम्पल। अब कैसे करेंगे देखो, समझो। इसको करना कैसे है, 24 के हमने फैक्टर किए, कैसे करेंगे, 8 त्रिका 24, 8 इंटू 3। 8 के क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 24 के क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है ना। तो 24 का क्या हुए, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24, ठीक है। तो 24 का हो गया। 56 का कैसे करेंगे, 8 सत्ते 56, 8 का तो हमने लिख दिया और इंटू 7। तो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा क्या होगा 7, ठीक है। 8 सत्ते 56 हो गया, ठीक है ना। आगे 96, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 8 8 12 अट्ठे होता है। तो देखो 12 की क्या होते हैं, 4 3 12, क्या होता है 4 गुणा 3। तो 4 के 2 गुणा 2 हो जाएंगे और 3, तो क्या होगा 2 गुणा 2। देखो 2 गुणा 2 हो गया, 4 3 12, तो ये 12 का हो गया गुणा 8। 12 अट्ठे 96 होता है। तो 12 गुणा 8, 8 के क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसी में हम 3 बार 2 का गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3। ये हो गए इसके, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई ना, बिल्कुल। आगे चलते, अब इसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, समझो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा हो, देखो समझो, कॉमन लेना ना हमको, ठीक है। 2 2 2 2 2 2 2 2 2, तो तीनों 3 2 जो है, ये 2 ये 2 ये 2, ये 3 जो जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े ये कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो मतलब काम खत्म इसका। 3 इसमें नहीं, इसमें आ रहा है, ठीक है। 7 नहीं आ रहा, तो क्या आएगा 2। इसका आंसर क्या आएगा, जो मिल रहा है वो हम लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर हो गया 8। समझ आया ना सभी को, समझ आया, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। समझ आया ना सबकी,
सभी को समझ आया? सबको समझ आया ना? ठीक है। अब आगे किसकी हम बात करेंगे? आगे हम बात करेंगे भाग विधि की। भाग विधि थोड़ी सी टफ है, चलते हैं हम बात कर लेते हैं भाग विधि की। तो भाग विधि हम कैसे करेंगे, भाग विधि करेंगे कैसे समझो। देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारे पास है क्वेश्चन 248, ठीक है, और अपने पास है 403 का भाग विधि से HCF निकालो। इसको कैसे करोगे? तो ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 248 और 403 403 का भाग विधि से हमको निकालना है HCF। कैसे निकालोगे समझो बात को। समझो देखो हमको क्या करना है, सबसे बड़ी लेना है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है ना, फिर उसके बाद में ये है, तो क्या लेंगे 403। 403 लिया, इसमें हम ये भाग का चिन्ह लगाएंगे। देखना समझना कैसे करते हैं। हम कितना लेंगे 248। अब एक बात सुनो, अब आप ये सोच रहे होगे कि इसका हम भाग इसमें कैसे देंगे, जल्दी से कैसे देंगे समझो। पीछे की एक संख्या यहां से छोड़नी, यहां से एक संख्या छोड़नी, इसका गुणा करो 24 से कम 24, 24 दूना 48। तो जितना इसका आना चाहिए वो इसके आगे वाली जितनी संख्या है उससे अधिक आना चाहिए, ठीक, सॉरी उससे कम आना चाहिए, ठीक है। तो 24 से कम 24, 24 दूना 48। तो दूने पर ज्यादा आ रहा ना, तो कितने बार जाएगा? एक बार। तो कितना आ गया अपना 248 आ गया, ठीक है ना। घटा देंगे, 13 में से 8 गए, 5 आ गए, 10 में से 4 गए, 6 आ गए, और ये आ गया, कितना आ गया 165, ठीक है ना। 165 सही है ना। 1 मिनट, यहां पर एक उधार आ गया ना, तो यहां पर 5 आएगा, 155 आएगा, 155 आ गया। अब क्या करना है, तो समझो क्या करना है हमको। अब करना है कि जिसका हमने भाग दिया था, जिसमें भाग दिया था उसमें नहीं, जिसका हमने भाग दिया था, इसका भाग दिया था इसमें, तो इसका भाग दिया था, अब वो वाला इधर पर आ जाएगा। तो 248 कितने बार जाएगा? एक संख्या छोड़ी, एक संख्या छोड़ी, 15 दूनी 30, ज्यादा आ रहा, 15 एकम चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से घट जाएगा, तो 8 में से 5 गए, कितना बचेगा? 8 में से 5 गए तो बचेगा 3, इधर पे बचे 14, 14 में से 5 गए 9, तो कितना आ गया 93। अब फिर हमने जिसका इसमें भाग दिया तो 155 के दिया, 155 यहां आ गया, ठीक है ना, समझ आ रहा। 155 यहां पर आ गया, ठीक है। चलो 155 यहां पर आ गया। अब क्या करना है, जो 93 का दिया था, एक संख्या हटाई, एक संख्या हटाई, 9 दूनी 18, तो ज्यादा आ रहा है, कितने बार जाएगा? एक बार। तो एक बार गया तो कितना आ गया 93। कैसे करना है? 5 में से 3 गए, 2 बचे अपने, ठीक है। इधर पे बचे 15 में से 9 गए, तो 9 6 62, कितना बचा अपने पास? 62 बचा। आप कैसे करेंगे समझो। 93 लिया हमने, एक संख्या छोड़ी, एक संख्या, 6 दूनी 12, ज्यादा आ रहा है, एक बार जाएगा, तो कितना आया 62 आ गया, ठीक है ना। समझ आ रहा है कितना आ गया? 62 घट जाएगा, कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया 3, तो 31 आ गया। अब फिर हम इसमें इसका देंगे किसमें? 62 में, तो 62 में हम देंगे, तो 31 दूना 62, तो पूरा पूरा यहाँ पर खत्म हो गया, तो यहाँ पर पूरा पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा खत्म हो गया। तो जहां पर खत्म हुआ है, ठीक है, तो जो ये है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भाज्य, और ये बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं, सॉरी हाँ, इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो ये है, ठीक है, जिसका हमने जिससे पूरा पूरा कट गया। तो आंसर कितना हुआ? 31 इज द
31 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या आ गया HCF बराबर 31। ठीक है ना, समझ आया सभी को, समझ आया। ठीक है, तो HCF क्या आ गया 31 आ गया। चलो आगे चलें, समझ आ गया ना। चलो और भी क्वेश्चन ले लें क्या, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जाकर हमसे पूछ सकते हो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन है अपना 344, 1032 और 806, 1806, इसका हमको HCF निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका हमको HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे समझो बात को। देखो हमने बोला था आपसे कि सबसे बड़ी संख्या हमको लेनी है ना। चलो तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, ये हो गई ना लास्ट वाली, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या। तो बस ये वाली सबसे बड़ी संख्या अब क्या करना है, देखो समझो 1806। अब हमको करना क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या और फिर उससे छोटी जो संख्या है उसका हम इसमें भाग देंगे। तो 1032 का हम इसमें भाग देंगे। तो कितने बार जाएगा, देखो हमने क्या किया, संख्या 2 छोड़ी, यहां से भी 2 छोड़ी, तो 18, यहाँ पर 10, 10 दूना 20 ज्यादा आ रहा है, तो कितने बार जाएगा, एक बार। तो कितना आ गया 1032 आ गया। ठीक है ना, समझ गए। चलो घटा देते हैं, 6 में से 2 गए तो कितना बचा अपना, 4 बचा, 10 यहाँ पर बचे 9, 9 में से 3 गए, 6 बचा, और इधर पे बचे 7, इधर पे आ गया 7। अब फिर क्या करेंगे, जिसका हमने भाग दिया तो वो लिख देंगे 1032। कितने बार जाएगा, एक संख्या हटाई, यहां से भी हमने एक संख्या हटाई, तो यहां से 2 अगर हटा देंगे तो यहां से भी हम 2 हटा देंगे। ठीक है, तो 2 हटाई हमने, इधर से भी 2 हटाई। ठीक है, तो क्या आ गया 7 बचा, यहाँ पर 10 बचा, 7 दूनी 14 ज्यादा आ रहा है, कितने बार जाएगा, एक बार। तो कितना आ जाएगा 764। ठीक है ना, कितना आ गया 764। समझ आ रहा ना सभी को। अब क्या करेंगे, 12 में से 4 गए, 8 बचेगा, इधर पे बचे 3, 3 के बचे 2। ठीक है, तो 12, 12 में 6 के 6 बचा अपना, इधर पे बचे 9, तो ये आ गया 2। ठीक, ये आ गया कितना 764। इसका हम देंगे तो ये हटाया, ये हटाया, कितने बार जाएगा, देखो 2 दूनी 4, द्वितीय 6, द्वितीय 6 और 2 चौको 8। तो कितने बार द्वितीय 6, 2 चौको 8 जा रहा, 8 ज्यादा आ रहा 7 से, तो द्वितीय 6, तो 3 बार जाएगा। तो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2 आएगा, 3 छंग 18, 18 2, 3 छंग 18, 18 2 20 आ जाएगा। कहीं पर मिस्टेक है क्या, वन 132 सवाल तो यार अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 6 में से 2 गए 4, अरे यार यहाँ पर हासिल कहाँ आया ना, 7 आएगा। ठीक है, तो 7 आएगा तो वही एक बार जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका, तो 7 इधर पे आ जाएगा आपका 6 और 5, 6 एक एक्स्ट्रा हो गया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आया तो 3 बार जाएगा, फिर भी 3 बार जाएगा, तो 3 बचे 15, 15 2 17, यहाँ 7 आएगा ये वाला, तो 15 2 17 की 7 हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो ये पूरा पूरा खत्म हो गया यहाँ पर। तो आंसर अभी क्या आया, अभी तो कुछ नहीं आया ना, अभी तो इन दोनों का HCF आया, इन दोनों का HCF क्या आया, इन दोनों का HCF आया है अपना क्या, ये वाला, तो क्या आया 258, तो ये आया इसका HCF। अब हमको क्या करना है, समझो बात को, अब हमको करना क्या है, ये जो 258 है अब इसका हम इसमें भाग देंगे। ठीक है,
तो 258 भाग लगाया हमने कितना 344 दिया हमने इसमें भाग। कैसे करेंगे देखो समझो। तो कितने बार 2 हटाए 2 हटाए 2 एकम 2 2 तिहाई 6 ज्यादा आ रहा तो एक बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 258 आ जाएगा अपना। ठीक है, यहां से घटा देंगे 14 14 में से 8 गए 8 5 13 8 6 14। ठीक है, यहाँ पर बचे कितने एक हासिल चला गया तो यहाँ पर बचे जाके अपने 13 13 में से 5 गए 9 5 13 8 5 13 9 10 8। तो यहाँ कितना आया 8 आ गया। ठीक है, अब इसका हम किस में देंगे इसमें देंगे तो कितना है 258 आ गया। इसका हम इसमें देंगे तो कैसे करेंगे देखो। एक संख्या था इससे एक संख्या 8 दूनी 16 8 तिरका 24 8 चौको 32 8 तिरका 24 8 चौको 32 जा रहा 8 तिरका 24 आएगा क्योंकि 24 25 से कम है। तो 3 छंग 18 3 अट्ठे 3 अट्ठे 24 24 1 25। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा खत्म। तो इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा ये वाली संख्या 86। दिस इज द राइट आंसर। ओके, समझ रहे हैं आपको। तो एचसीएफ क्या आया एचसीएफ इसका आया ये संख्या 86 आ गया। ठीक है, चलो समझ आया ना सभी को। समझ आया सभी को। जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से सभी लोग। ठीक है ना, चलो अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में। कैसा लग रहा है आप सभी लोग बताइएगा जल्दी। ठीक है, अब चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी दशमलव संख्याओं की। अगर हमको दशमलव संख्याएं दे दी जाए तो उसका हम महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे मतलब एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अगर हमको दशमलव वाली संख्याएं दे दी जाए तो उनका हम महत्तम समापवर्तक मतलब क्या होगा एचसीएफ कैसे निकालेंगे देखो समझो। हमने जिस प्रकार से बताया हुआ था आपको दशमलव की संख्याएं निकालना बताया था ना किसमें आपको एलसीएम में बताया हुआ था। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इसमें भी निकालेंगे। एक अपना क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है अपने पास 3.6 और 0.48 इसका हमको क्या निकालना है एचसीएफ। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो कैसे निकालेंगे। हमने आपको बताया हुआ था कि जितनी भी संख्याएं हैं ये संख्या एक ये संख्या सबसे ज्यादा दशमलव कहाँ लगा हुआ है इसमें लगा हुआ है कि नहीं बताओ। सबसे ज्यादा दशमलव कहाँ लगा हुआ है 48 में है। इस वाली संख्या में सबसे ज्यादा दशमलव है इधर की ओर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कितने अंक है एक अंक दो अंक है तो हम कितने का गुणा करेंगे 100 का बताया हुआ था। तो 100 का इसमें करेंगे एक अंक चला गया फिर एक अंक तो कितना आ गया 360। इसमें करेंगे तो कितना आ गया 48। अब छोटी संख्या कौन है बड़ी संख्या कौन है बड़ी संख्या ये हो गई छोटी संख्या ये हो गई। अब हमको क्या करना है हमने जैसा बताया था आपको छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। तो हम 48 का इसमें हम भाग देंगे तो कितना आएगा एक संख्या हटाया तो यहाँ से 0 हटाया 4 3 12 4 6 को 16 4 5 20 4 7 28 4 8 32। तो 4 7 28 के लगभग आएगा क्योंकि ये जब 8 में गुणा करेंगे 4 7 28 8 7 56 तो 5 हासिल आ जाएगा ना तो इसलिए ये ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो 4 7 28 7 के लगभग में आएगा। चेक कर लेते एक बार 4 7 28 4 8 32 और 4 9 36 4 7 28 तो 7 8 56 की 6 हासिल 5 7 चौको 28 28 और 5 कितना आ गया 28 और 5 आ गया अपना 33। ठीक है ना, चलो अब क्या करना है 10 में से 6 गए तो कितना बचा अपना 4 बचा। इधर पे बचे कितना इधर पे बचे 5 में से 3 गए 2 बचा और ये बस इतना ही आएगा। और फिर कितना आ गया 48 तो ये आ गया कितना 48। अब देखो ये वाला हमने लिया इधर पे तो 24 दूना
48 होता है, बिल्कुल बात सही। तो अपना क्या आ गया, अपना आंसर आया 24। देखिए एक बात बताओ, अपना आंसर 24 तो आएगा नहीं, नहीं आएगा ना, क्या आएगा 24 हमने लिखा, लेकिन 24 तो आएगा नहीं, आएगा क्या समझो, कितने अंक इधर था, 2 अंक था, सबसे ज्यादा हमने गुणा कितने का किया था, 100 का किया था, तो हम 100 का भाग भी कर देंगे यहाँ पर, तो 100 का हम भाग करेंगे तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 24 नहीं 2.4, कितना, सॉरी 0.24। ठीक है, चलो बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे भिन्नों का अगर महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो हमको सबसे पहले अगर भिन्नों का महत्तम समापवर्तक, महत्तम भिन्नों का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे समझो बात को। तो हमारा सूत्र क्या होता है, एक हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है समझो, भिन्न का HCF बराबर, फार्मूला होता है अंश का HCF बटे हर का HCF, ये होता है, क्या होता है अपने पास, ये होता है अपने पास क्या, भिन्न का अगर हमको HCF निकालना है तो अंश का हमको HCF निकालना होगा और हर का हमको LCM निकालना होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अब हम कैसे करेंगे समझो। हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो समझ लो, क्वेश्चन है हमारे पास 4/5 8/15 और 2/25, इसका हमको क्या निकालना है, इसको हमको HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे समझो, क्या है 4/5 8/15 और हमारा है 2/25, क्या है 2/25, इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे समझो बात को, कैसे निकालना है समझो। करना क्या है हमको, हमने फार्मूला बताया था कि अंश जो है, अंश का हमको HCF निकालना है, तो अंश ये, तो क्या निकालेंगे अंश का HCF, सबसे बड़ी संख्या अंश में कौन सी 8 है, 8 में हमने इससे छोटी वाली 4 का भाग दिया, 4 दूना 8, तो कितना 8 पूरा पूरा खत्म हो गया, तो कितना आया 4, अब 4 लेंगे, 4 में कितने का देंगे, फिर उससे छोटी वाली 2 का, तो 2 दूनी 4, तो ये भी खत्म आ गया, तो जो बची संख्या ये आ गई अपनी, तो HCF का आया, HCF आ गया अपना 2, HCF क्या आ गया, HCF आ गया 2। ठीक है, अब LCM क्या होगा, LCM समझो नीचे लेंगे हर का LCM। ठीक है, तो LCM के लिए हमने क्या बताया था, सभी को एक साथ कर लेंगे, LCM कितना आ जाएगा 5 15 और 25, 5 से 3 से चला जाएगा सबसे पहले, तो 3 से जाएगा 5, 3 5 15 और 25। ठीक है, 5 से जाएगा 1 और फिर 1 और फिर 5, तो ये आ गया अपना कितना 5 5 3, तो कितना आया 5 5 3, कितना आया 55 25 25 से 75, तो कितना आया 75 आ गया। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अंश में तो HCF क्या आएगा, HCF अंश का HCF और बटे हर का LCM आएगा कि नहीं, तो HCF क्या आया 2 आया और ये क्या कितना आया 75 आया, तो कितना आ गया 75, तो कितना आया 2/75, 2/75 सही है ना। 5 का ये हो गया 5 3 5 15 3 3 5 15 25 5, ठीक सही।
समझ आया सभी को? समझ आया ना? चलो इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? चलते हैं अब एक हम फार्मूला और पढ़ लेंगे, ठीक है ना? और जो अगला संडे जो आएगा ना, ठीक है, तो उसको हम क्वेश्चंस करेंगे। किसके? इसी के एलसीएम के क्वेश्चंस। तो उसके हम क्वेश्चंस करेंगे, एलसीएम के क्वेश्चंस जितने होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? एक और हम बात कर लेते हैं किसकी, एक हमारे पास देखो घात की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 9 की पावर 2 है और 9 की पावर 8 है, 9 की पावर 5 है और 9 की पावर 10 है। तो अगर इस प्रकार से, ठीक है, अगर प्लस है तो हम बड़ी वाली छोटी वाली घात लेंगे, और अगर माइनस है तो हम बड़ी वाली घात लेंगे, ठीक? इतनी बात याद रखना है। याद रखना कैसे? अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो क्या करना है? सबसे छोटी वाली घात, क्योंकि प्लस है तो छोटी वाली घात उसका उल्टा, जिस प्रकार से हमने एलसीएम में बताया था, तो एलसीएम का उल्टा, तो इसकी सबसे छोटी वाली घात, एलसीएम सबसे बड़ी और एचसीएफ सबसे छोटी, तो 9 की पावर 2 आ गया आंसर। शायद ये माइनस में होती तो क्या होता अपना आंसर? तो एचसीएफ होता अपना 9 की पावर -10, ठीक है ना? तो इस प्रकार से होगा। चलते हैं फटाफट आगे बात करते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है, चलो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला है अपना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। फार्मूला क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ये अपने यहाँ फार्मूला है, ठीक है? अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, ठीक है? तो फार्मूले को लिख लीजिए, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आगे चलते हैं फटाफट। अपना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दो संख्याएं (36) और 54 का HCF 9 है। उनके LCM ज्ञात करो। तो अपने पास ये फार्मूला है, फार्मूला ये था, ठीक है? चलते हैं अब हम बात करते हैं कैसे करेंगे। देखो तो क्या था, 36 और 54 का एचसीएफ हमको दिया गया है 9। हमारे पास जैसे मान लिया x कोई संख्या है तो x इंटू एक y संख्या। इन दोनों का एचसीएफ क्या है? इन दोनों का एचसीएफ जो होगा इधर पर आ जाएगा एचसीएफ और इंटू एलसीएम, ठीक? तो x है हमारी 36 इंटू y हमारी 54 है, और ये क्या आ जाएगा अपना? आ जाएगा एचसीएफ कितना है? 9 है, और इंटू LCM। तो कितना आ जाएगा? गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो ले आते हैं। तो कितना आ जाएगा? LCM बराबर 36 इंटू 54 अपॉन 9, 9 चौको 36। तो 4 का इसमें गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा? 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, 4 पंचे 20 1 21। तो कितना आ गया? 216। कितना आ गया अपना? 216 आ गया।
समझ आया ना सभी को? किस प्रकार से किया हमने, एक्स वाई संख्या मानी, एक्स ये वाई ये इंटू एचसीएफ इंटू बराबर क्या आ गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम। कितना एक्स कितना 36 और ये कितना 54, 9 इंटू एलसीएम। ठीक है, तो ये गुणा में इधर आ जाए भाग में, तो एलसीएम बराबर 36 इंटू 54 अपॉन 9। 9 चौको देखो पहले गुणा मत कीजिए, पहले गुणा बड़ा है तो हम करेंगे नहीं, ये हमको पता था ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका गुणा नहीं किया, तो हमने ये बटे में लिख दिया, तो 9 चौको 36 सब कट गया, अब हमको गुणा करना आसान हो गया। ठीक है ना, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, और फिर उसके बाद में अपनी क्लास को हम एंड करते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन अच्छा है कि दो संख्याओं में फाइव रेशियो 6 का अनुपात है उनके महत्तम समापवर्तक 9 तथा लघुत्तम समापवर्तक 270 है। वे संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं हमसे पूछी गई हैं क्या है, समझो कैसे करना है। देखो इसको करना कैसे, बोला क्या गया है, सवाल पढ़ते हैं। दो संख्याओं में 5:6 का अनुपात है, 5:6 है, मतलब उनमें अनुपात 5:6 का है। उनके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 270 और महत्तम समापवर्तक कितना है, महत्तम समापवर्तक 9 है, लघुत्तम समापवर्तक 270 है। संख्याएं हमको बतानी क्या है, समझो बात को। एक बात बताओ, हमारे पास संख्याएं तो है नहीं, अनुपात है संख्याओं का, कैसे करेंगे। देखो हमने माना संख्याएं, देखो हमने क्या किया, ये अनुपात है, हमने अगर x मान लिया तो हम क्या करेंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी पहली, दूसरी क्या हो जाएगी 6x हो जाएगी। माना संख्या बराबर लिख देते हैं, माना संख्या बराबर 5x और 6x, ये हमने लिख दिया। क्या लिखा, माना संख्या बराबर 5x और 6x है। ठीक, चलो अब 5x और 6x है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि पहली संख्या 5x गुणा दूसरी संख्या 6x बराबर क्या आता है एचसीएफ। तो एचसीएफ अपना कितना है 9 और एलसीएम कितना है 270। 6 पंचे 30। अब x का x में होगा तो गुणा में घाते जुड़ती, तो एक घात तो x की पावर 2 हो जाएगा। कितना आ गया अपना 9 गुणा 270। हमने बोला जब गुणा आ जाए तो करना नहीं। अब ये गुणा में इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में, तो सीधे हम इधर पे लिख देते हैं कितना 30, तो ये भाग में आ जाए। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 चला गया और 3 नमा 27, तो 9 नवाई। अब देखो 3 9 27, तो x बराबर कितना आ गया, x स्क्वायर बराबर कितना 9 इंटू 9 आया। अब देखो ये इसका वर्ग है, इधर पे आएगा, ये वर्ग हटा देंगे तो इधर पे वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ा बनता है, एक जोड़ा बाहर आ जाता है तो कितना आ जाएगा 9। तो x बराबर आंसर कितना आया 9 आया। लेकिन अभी ये अपना आंसर नहीं, x बराबर 9 आया। अब संख्या हमने क्या मानी थी 5x, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 9 माना था, तो 5 इंटू 9, तो 9 पना 45, तो पहली संख्या क्या हो गई 45। फिर हमने क्या माना 6x माना, तो अपना क्या हो गया जाकर 9 हमने माना था, तो 6 इंटू 9, 9 छक्का 54, तो कितना आ गया अपना 45 और 54। ठीक है ना, समझ आया सभी को। इसको एक और तरीके से कर सकते हो आप लोग, कैसे देखो इतना समझ आया कि नहीं।
नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लेंगे आप लोग वीडियो को, ठीक है। चलो पीछे से बैक करके देख लेंगे एक बार आप लोग वीडियो, अगर नहीं समझ आया, ठीक है। चलो इसको कैसे करते हैं, इतना तो हमको पता है, लास्ट में जाकर हमारा स्क्वायर होगा, ये था बेसिक, ठीक है। ट्रिक से कैसे करेंगे, 5 और 6 है, इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आ गया 30। अब हम क्या करेंगे, ये तो गुणा होता है, महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो 9 इंटू 70 270 सॉरी 270 और कितना है 6 पंचे 30, तो वही बन गया, जाकर डायरेक्ट कर देंगे 3 9 27 और वर्गमूल होता है तो 2 है, तो कितना आ गया 9 अपना आ गया आंसर। तो डायरेक्टली इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। कैसे किया, लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा, ठीक है। तो ये किया और बटे क्या करती है, इन दोनों का गुणा अनुपात का, ठीक है, क्योंकि संख्याओं का गुणा होता है। अब ये पता हमको कि दो संख्या तो वर्ग होगा, जाकर तो वर्ग होगा, इसलिए हमने डायरेक्टली वर्गमूल कर दिया उसका, ठीक है ना। ये हमको करना होगा, ये बात दिमाग में रखनी होगी, ठीक है ना। समझ आया सभी को, कैसा लगा सभी को, कैसा लगा सभी को, जल्दी से बता दीजिएगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब सभी लोग कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से हम मिलते रहेंगे आप लोगों के लिए, इसी प्रकार से वीडियोस को लाते रहेंगे, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक। ओके बाय, सी यू अगेन।